मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल आया कैमरा खत्म, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया सुकून खत्म। और अगर गलती से भी आपका मोबाइल आपकी पत्नी के हाथ में आया तो फिर आप एक बार वकालत का छात्र LLB की परीक्षा में फेल हो गया। प्रोफेसर साहब के पास गया, प्रोफेसर साहब से बोला, प्रोफेसर साहब यदि आपने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा, और अगर गलती से भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब बोले इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है। उसको बोले कि अच्छा सवाल पूछो। तो उसने बोला कि ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं, तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो उसको पास करके भेज दिए। अगले दिन वही सवाल क्लास के बच्चों से पूछा तो देखा सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे थे। तो एक बच्चे को खड़ा किया, बोला इसका जवाब बताओ। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि प्रोफेसर साहब आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। आपकी पत्नी ने अपने उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, ये तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं। और आपने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को फेल होते हुए भी पास कर दिया। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि देखो यार, पड़ोस वाली आंटी ने, मोहल्ले वाली आंटी ने मुझे परेशान कर रखा है। जब भी किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो मेरा गाल खींच करके कहती है कि अब तेरी बारी, लेकिन मैंने उनकी आदत छुड़वा दी। तो सहेली ने बोला कि कैसे छुड़वा दी? बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं उनका गाल खींच करके कहती हूँ अब आपकी बारी। पिछले दिनों कानपुर के एक लड़के को नौकरी नहीं मिली तो उसने एक क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक के बाहर लिखवाया कि 300 रुपए में इलाज करवाएं, इलाज नहीं होने पे 1000 रुपए वापस पाएं। वाह। एक कानपुर का ही व्यक्ति पहुंच गया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। उसने नर्स से बोला, नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। नर्स ने बॉक्स नंबर 22 से दवा निकाली, इनको 2 बूंद पिला दी। तो उन्होंने बोला कि ये तो पेट्रोल है। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखा स्वाद आ गया ना। फिर एक हफ्ते बाद आया, बोला डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज मतलब याद नहीं रहती, यादाश्त मेरी कमजोर हो गई है। तो उसने बोला कि देखो नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। तभी उसने बोला कि बॉक्स नंबर 22 में तो पेट्रोल है। तो बोला कि देखा याद आ गया ना, चलो 300 रुपए वापस निकालो। फिर 300 रुपए दिए। अब 1 महीने बाद कानपुर का व्यक्ति, वो भी क्यों हार माने, हाँ एक महीने बाद गया डॉक्टर साहब से, बोला डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है, अब जवाब सुनिएगा और आपकी भरपूर तालियां मैं चाहूंगा। उसने वो बोला कि डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। तो डॉक्टर साहब बोले कि देख भाई ये लो 1000 रुपए, मुझे इस चीज का इलाज हमारे यहाँ नहीं है, 1000 रुपए दो। तभी मरीज ने बोला कि डॉक्टर साहब लेकिन ये तो 500 रुपए है। बिना करवा चौथ के भी 70-75 साल तक जिया जा सकता है। हाँ। यकीन नहीं हो तो मोदी जी को ही देख लो। पिछले दिनों ना एक चाचा जी बुजुर्ग हो गए, अग्रवाल साहब, तो उनके पास भगवान है। बोले कि देखो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है और तुम्हारे बुढ़ापे के हिसाब से मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, या तो तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे और या तो तुम्हारी यादाश्त खो जाएगी। तो कानपुर का बुजुर्ग था, आपने बोला कि भगवान मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने दोस्त से पूछ करके आता हूँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बोले ठीक है। दोस्त के पास गया, दोस्त ने बोला कि देखो हाथ पैर कांपने की बुढ़ापे में बीमारी मांगना, क्योंकि दारू की बोतल यदि एक आध पैग छलक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोतल कहाँ रखे हो यही भूल जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। हमारे घर के बगल में एक तिवारी जी रहते हैं, उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम ही GST रख दिया। मैंने बोला ये GST का मतलब क्या है? तो बोले गौरी शंकर तिवारी। अब गौरी शंकर तिवारी बड़े होंगे तो उनका क्या नाम हो जाएगा? SGST, यानी श्री गौरी शंकर तिवारी। जब उनकी शादी होगी तो कार्ड पे नाम छपेगा CGST, यानी चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। और जब वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा IGST, इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। एक SP भवानी सिंह थे, पुलिस ऑफिसर थे, तो अपने बच्चे को समझा रहे थे कि तुम कहीं भी जाया करो तो लोगों से बताया करो कि तुम SP भवानी सिंह के लड़के हो। हाँ। ताकि दूसरे लोगों पे तुम्हारा रौब पड़े। लेकिन ये बात उसकी माँ ने बोलने से मना कर दिया कि यदि ये अब बताएगा कि SP भवानी सिंह का लड़का है तो इसके में घमंड आएगा, तो इसलिए माँ ने ऐसा कहने से मना कर दिया बच्चे को। अब 1 हफ्ते बाद SP भवानी सिंह के यहाँ मेहमान आए,
मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? हाँ। बच्चा बोला कि जी पिताजी तो यही कहते हैं पर मां मना कर देती है। अब बच्चे से टीचर ने पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं? बच्चा बनारस का बोला कि जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। हाँ। टीचर बोले कि बेटा थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला कि हमारे यूपी में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती।